हेलो एवरीवन। ओके। और कल जो था हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन भी हमारा डिस्कस हो गया, ठीक है जी। और फ्रेस्नेल वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में भी हमने डिफरेंस कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हमने मेनली तो एमसीक्यूज ही डिस्कस करने हैं जो हमने टॉपिक लिया है उसके ऊपर। बट जो ये है कि एक हमारे पास टॉपिक है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनकी रिजॉल्विंग पावर हमें मैथमेटिकली नहीं करना, जस्ट उनका फॉर्मूला है उसको लर्न करना है, ठीक है। कभी कभी पूछ भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, इनकी रिजॉल्विंग पावर हम वो पेपर में पूछ सकते हैं, है। तो इसके जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस हैं इनको जस्ट हमें लर्न करना है और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? फर्स्टली लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? कहते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एट लीस्ट डिस्टेंस पे रखना है। हमने क्या करना है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो उनको लीस्ट डिस्टेंस पे रखना है। लीस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पे रखना है, और जो ऐसे डिस्टेंस पे रखना है और जो उनकी इमेजेस बने, वो दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो उनकी इमेजेस बने, ठीक है, वो हमें क्या दिखाई दे? अलग अलग सेपरेटली दिखाई दे, ठीक है जी। हमने क्या करना है कि दो ऑब्जेक्ट्स को लीस्ट डिस्टेंस पे रखना है, और जो हमारे पास उनकी इमेजेस आएंगी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? डिस्टिंग्विशली हमें विजिबल होनी चाहिए, ठीक है जी। और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस एट विच दियर इमेजेस कैन बी सीन प्रॉपरली और डिस्टिंग्विशली, ठीक है जी। ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वाला जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, ठीक है जी। और इस डिस्टेंस पे हमारे पास जो इमेजेस आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? प्रॉपरली डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर। जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर वो हमारे पास लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है, ठीक है जी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास रिलेशन है। रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है जी। अब हमारे पास फर्स्ट हम कौन सा ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं? रिजॉल्विंग पावर किसकी बात करने जा रहे हैं? ग्रेटिंग की, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। अब हमने लास्ट वाले टॉपिक वीडियो में ही डिस्कस किया था ग्रेटिंग क्या होती है। ग्रेटिंग एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन होती हैं। 1 इंच में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स आती हैं। किसी में कितनी लाइंस होती हैं, किसी में कितनी लाइंस होती हैं। हमने जो पिछली बार देखा था वो देखा था 2500 लाइंस पर इंच, ठीक है जी। और ये वाला जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इसको हम लैब में यूज़ करते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है जी। तो जो इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है हमारे पास, ठीक है, जो इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है वो क्या होती है? लैम्डा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू एन पी। एन क्या है? नंबर ऑफ स्लिट्स ऑफ ग्रेटिंग, मीन्स उसमें कितनी स्लिट्स बन रही हैं ग्रेटिंग में, ठीक है। पी तो हमें पता ही है, डायफ्रैक्शन में हमारे पास पी मैक्सिमा और जो मिनिमा बनते हैं जिसको हम 0 1 2 3 सो ऑन लेते हैं, ठीक है जी। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू एन पी। रिजॉल्विंग पावर ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज इक्वल टू एन पी। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेटर्स टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की हमारे पास रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? आर इज इक्वल टू बी ओवर 1.22 लैम्डा। आर इज इक्वल टू बी ओवर 1.22 लैम्डा, ठीक है। और आर इज इक्वल टू 1/थीटा भी हो सकती है। थीटा है यहाँ पे हमारे पास क्या है? एंगल है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और इस वाले रिलेशन में हमारे पास क्या है? आर इज इक्वल टू बी ओवर 1.22 लैम्डा। लैम्डा तो हमें पता है वेवलेंथ है, जो भी लाइट सोर्स यूज़ करेंगे उसकी वेवलेंथ है। और जो बी है, बी हमारे पास क्या है? डायामीटर है। जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बी हमारे पास क्या है? डायामीटर है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का क्या फॉर्मूला है हमारे पास?
2 sin अल्फ़ा ओवर 1.22 लैम्डा, 2 sin अल्फ़ा ओवर 1.22 लैम्डा। देखिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को लर्न करने का अच्छा तरीका है कि दोनों के नीचे वाला जो फैक्टर है वहाँ पे 1.22 लैम्डा आ रहा है। टेलीस्कोप में हमारे पास ऊपर b आ रहा है और माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 sin अल्फ़ा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म। रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म क्या होती है हमारे पास, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn/d लैम्डा, dn/d लैम्डा। dn/d लैम्डा हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज देखना हमने विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn/d लैम्डा। क्लियर? नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री-पैरेट इंटरफेरोमीटर। इसका रिलेशन बहुत ही बड़ा है, ठीक है जी। और देखिए अब ये वाला टॉपिक है जो इसको सिलेबस में एज इट इज़ ही मेंशन किया हुआ है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री-पैरेट इंटरफेरोमीटर। आप तो इसको देखना, थोड़ा एक दो बार लिख के देख लेना, याद हो जाएगा आपको। R इज इक्वल टू पाई m ओवर 2 sin अल्फ़ा, सॉरी 2 sin इनवर्स ब्रैकेट में 0.3671 माइनस आर स्क्वायर ओवर r की पावर हाफ। ठीक है जी। R जो ये वाला R है ये तो रिजॉल्विंग पावर को डिनोट कर रहा है और जो ये वाला R है ये किसको डिनोट कर रहा है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को। क्लियर है जी। और m हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है। क्लियर? ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इन फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। कहते हैं फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन में हमारे पास क्या डिस्टेंस है, सोर्स और स्क्रीन में कैसा डिस्टेंस होता है। फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है लेस देन फोकल लेंथ, थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर देन फोकल लेंथ और फोर्थ ऑप्शन है इनफाइनाइट। हमने कल ही पढ़ा था, लास्ट वाली वीडियो में ही पढ़ा था कि फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन क्या होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था कि फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में हमारे पास जो सोर्स और स्क्रीन क्या होते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन पे होते हैं। क्लियर? ओके, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, डी ऑप्शन। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स विद फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न इफ होल अपरेटस इज इमर्ज्ड इन वाटर। कहते कि हमारे पास व्हाट हैपन्स विद द फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन की बात कर रही हैं, ध्यान देना सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं। तो कहते अगर हम सभी जो ऑपरेटर्स जिससे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको वाटर में रख देते हैं तो आपके पास जो क्या फ़र्क पड़ेगा, पैटर्न जो आएगा उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीजेस, जो लैम्डा है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सेकेंड है वेव विड्थ ऑफ द सेंटर मैक्सिमा इंक्रीजेस, थर्ड है विड्थ ऑफ द सेंटर मैक्सिमा डिक्रीजेस, फोर्थ ऑप्शन है फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज़ कम्पेयर टू जो एयर है उसके कंपैरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो हमारे पास वेवलेंथ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है रिफ्रैक्शन का। तो मेनली रीज़न ही यही है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है लाइट की वो चेंज होती है। ठीक है जी, इट मीन्स जो लैम्डा है, ठीक है जी, जो लैम्डा है मतलब वेवलेंथ है वो कितना डिक्रीज़ हो जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ म्यू, मीन्स जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का। ठीक है, तो हमारे पास जो विड्थ होती है सेंटर मैक्सिमा उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लैम्डा बाय ए। अब हमारे पास मीडियम चेंज होने से क्या हो गया, वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ हो गई। ठीक है जी, वाटर में जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी, तो विड्थ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? कहते हैं कि हमने क्या किया है, जो सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन का, उसको वाटर में रख दिया हमने, तो उसमें हमारे पास पैटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारे पास ये जो विड्थ है, जो हमारे पास फ्रिंजेस आएंगी उनकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ की वजह से। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी।
क्लियर। ओके, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, सी, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीजेस। डन, क्लियर जी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इन डबल स्लिट फ्रॉन ऑफ डायफ्रैक्शन इज चेंज्ड, ठीक है, वट चेंज विल बी ऑब्जर्व इन द डायफ्रैक्शन पैटर्न। कहते अगर हम डबल स्लिट वाला है, पहले हमने सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब हम डबल स्लिट के बारे में बोल रहे हैं। कहते कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि फ्रॉनहोफर डबल स्लिट डायफ्रैक्शन है, ठीक है, उसमें जो स्लिट्स लेते हैं हम दो, ठीक है, ये वाली दो स्लिट्स लेते हैं जो, उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए अगर स्लिट्स की सेपरेशन की बात करते हैं तो स्लिट्स की सेपरेशन का फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न में ही पड़ता है, डायफ्रैक्शन पैटर्न में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास। क्लियर, ठीक है, क्योंकि डायफ्रैक्शन हम किससे लेते हैं, सिंगल स्लिट से लेते हैं, और इंटरफेरेंस क्या लेते हैं, हम डबल स्लिट से लेते हैं। क्लियर, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर आप स्लिट की जो डिस्टेंस है उसको चेंज करते हो तो। क्लियर, तो हमारे पास जो ऑप्शन कौन कौन सी है, फ्रिंज लेंथ विल इंक्रीज, फ्रिंज लेंथ विल डिक्रीज, फ्रिंजेस विल बी कलर्ड, नो चेंज। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, नो चेंज। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, नो चेंज। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग ऑर्डर फॉर डबल स्लिट फ्रॉन ऑफ अ डायफ्रैक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विथ आर 0.2 mm एंड सेपरेटेड बाय 0.6 mm। ठीक है जी, हमने जो लास्ट टाइम आर्टिकल डिस्कस किया था फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का, उसमें मैंने बोला भी था कि जो मिसिंग ऑर्डर वाला है उसको हमने क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, हम देखते हैं ना कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न भी आता है डबल स्लिट में और डायफ्रैक्शन वाला भी आता है, और जो डायफ्रैक्शन वाला पैटर्न होता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर क्या हो जाता है, भारी पड़ जाता है, और इंटरफेरेंस पैटर्न को अपने बीच में क्या कर लेता है, इन्वेल्प कर देता है। तो उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो क्या हो जाता है, मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको जो मिसिंग ऑर्डर्स है उसको निकालना है, और उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो विड्थ है, स्लिट विड्थ है, ठीक है, जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या दी हुई है, 0.2, और जो डी है मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 0.6 दिया हुआ है। क्लियर है, तो अब हम हमारे पास फॉर्मूला था P/P' इज इक्वल टू B+D/B। पी हमारे पास क्या था, इंटरफेरेंस पैटर्न का था जो फ्रिंजिस है, और ऑर्डर, और पी डैश क्या था, डायफ्रैक्शन ऑर्डर, डायफ्रैक्शन पैटर्न में जो हमारे पास फ्रिंजिस है उनका ऑर्डर है। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 4। ठीक है, P/P' इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। इट मीन्स हमारे पास कौन कौन से जो मैक्सिमा और मिनिमा वाले ऑर्डर होंगे वो मिस होंगे, कौन कौन से मिक्स होंगे, 4th, 8th एंड 12th। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर हमारे पास मिस होगा स्पेक्ट्रम का, 4th, 8th एंड 12th। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन, 4th, 8th एंड 12th। कैसे निकालना है, जस्ट इस फॉर्मूले से निकालना है, P/P' इज इक्वल टू B+D/B। क्लियर है, बी हमारे पास क्या है, स्लिट विड्थ है, और स्लिट विड्थ जो स्लिट्स के बीच में सेपरेशन है वो क्या है, डी है। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम इन द फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन ऑफ अ स्लिट विथ दिस एंड व्हेन स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, और स्लिट विड्थ दी हुई है, बी दी हुई है। ठीक है जी, और इससे हमने क्या निकालना है, हाफ एंगुलर विड्थ। हाफ एंगुलर विड्थ क्या होती थी, जिसको हम डिनोट करते थे θP से डिनोट करते थे। क्लियर, तो हम हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, sin θ इज इक्वल टू λ/b। ठीक है, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो sin θ की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। sin θ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, हाफ। और sin θ की वैल्यू हाफ कब होती है, जब थीटा हमारे पास क्या होता है, 30 डिग्री। तो हमारे पास हाफ एंगुलर विड्थ क्या आ गई, 30 डिग्री। क्लियर, क्या पूछ रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को कि हमने क्या निकालनी है, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा बन रहा है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में।
किसमें, फ्रॉन ऑफ डाइफ्रैक्शन में हमारे पास ब्राइट जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है, उसमें उसकी हमने क्या निकालनी है, हाफ एंगुलर विड्थ निकालनी है। हाफ एंगुलर विड्थ हमने क्या निकालना है, थीटा पी निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है और बी दिया हुआ। तो हमें जो मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशंस निकालते हैं वहाँ से हम देख लेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा बाई बी, और लैम्डा बाई बी पुट करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, और साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे। क्लियर। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो कौन सी ऑप्शन आएगी, बी ऑप्शन। क्लियर। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, बी ऑप्शन, 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट नॉन फिजिकल डिवाइस बेस्ड ऑन द फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन के बेस के ऊपर कौन सा जो डिवाइस है हमारे पास वेल नोन है, कौन सा है, देखिए, जोन प्लेट, ग्रेटिंग, कॉर्न स्पाइरल एंड डिफरेंट डिवाइसेस नॉट मेंशन्ड हियर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो फ्रॉनहोफर, अभी हमने दो डाइफ्रैक्शन पढ़ी थी, एक तो फ्रॉनहोफर पढ़ी थी और एक हमने क्या पढ़ी थी, फ्रेस्नेल पढ़ी थी। तो हमने दोनों के ऊपर, दोनों डाइफ्रैक्शन के ऊपर जो डिवाइस हमें बनाए गए हैं उनको देखना कौन कौन से हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में हमारे पास, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन के बेस के ऊपर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ग्रेटिंग है। क्लियर। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन के ऊपर जो बेस्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ग्रेटिंग है। और जो फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन है, फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन का सीधा सीधा लर्न करना है। देखिए फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ते हैं, जोन्स बनाते हैं ना, हाफ पीरियड जोन्स बनाते हैं, तो उसी के बेस के ऊपर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, जोन प्लेट। क्लियर। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन के बेस के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ग्रेटिंग, और फ्रेस्नेल के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट बेस है वो क्या है, जोन प्लेट। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी, ग्रेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट है द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स आर रिलेटेड एज, ये उसकी बात कर रहे हैं, फ्रेस्नेल वाले, फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा भी था कि जो एम्पलीट्यूड होता है लाइट वेव्स का और जो डिस्टेंस होता है सोर्स से स्क्रीन का, मीन्स जोन और उसका पॉइंट एम और ओ से के बीच में जो डिस्टेंस होता है एक्स, ठीक है, उसमें कैसे रिलेट होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने पढ़ा भी था, 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इज इक्वल ई एम्पलीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। और हम पढ़ते भी हैं कि जैसे जैसे फ्रिंजेस इंक्रीज करते जाते हैं एम्पलीट्यूड क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी है, बी ऑप्शन, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइट वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन एन ऑब्स्टेकल इन फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। कहते हैं जो फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन होती है, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में हमारे पास जो वेव फ्रंट आता है वो किस शेप का होता है, कौन सी शेप का होता है। देखिए हमने जैसे उसमें इंस्ट्रूमेंट बेस याद किया था, अभी फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन के ऊपर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस है और फ्रेस्नेल के ऊपर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस है, वैसे ही हम इसमें भी लर्न करेंगे कि फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में, देखिए फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन क्या होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में जो सोर्स और स्क्रीन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। और जब हमारे पास सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो हमारे पास जो वेव फ्रंट आता है वो क्या होता है, प्लेन। क्लियर। और जो हमारे पास जब सोर्स हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो हमारे पास जो वेव फ्रंट आता है वो कौन सा होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। क्लियर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, प्लेन, ठीक है। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में हमारे पास जो वेव फ्रंट बनता है वो कौन सा होता है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। और जो फ्रेस्नेल होता है, जो फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन होती है उसमें जो वेव फ्रंट बनता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज, द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइफ्रैक्शन पैटर्न, हमारे पास जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। फर्स्ट ऑप्शन यूनिफॉर्म है, फ्लक्चुएटिंग है, स्टैटिकली डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन, नन ऑफ दीज। तो आप देखते हैं कि जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो क्या होता है, बहुत ब्राइट होता है। उसके बाद जो मैक्सिमा बनता है उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाती है, उससे आगे वाले की उसकी और भी कम हो जाती है। और जो डार्क वाले होते हैं, डार्क वाले में भी ऐसा होता है, जो फर्स्ट वाला होता है वो
हमारे पास अच्छा डार्क होता है, वैसे वैसे डार्क की इंटेंसिटी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसमें जो पैटर्न बनता है वो हमारे पास प्रॉपरली क्लियर नहीं होता। मीन्स जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न होता है ना, कि उसमें तो हमारे पास जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी इक्वल इंटेंसिटी होती है, ठीक है, सभी डार्क की इक्वल इंटेंसिटी होती है और सभी ब्राइट की इक्वल इंटेंसिटी होती है। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न में हमारे पास ऐसा नहीं मिलता। इसमें जो हमारे पास पैटर्न है वो क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है जी। इसमें जो डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है हमारे पास, ठीक है, डायफ्रैक्शन पैटर्न में जो इंटेंसिटी है वो क्या करती रहती है, हमारे पास फ्लक्चुएट करती रहती है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, बी ऑप्शन, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डायफ्रैक्शन पैटर्न इज फ्लक्चुएटिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रिंज विड्थ इन डायफ्रैक्शन पैटर्न वेरीज। फ्रिंज विड्थ इन डायफ्रैक्शन पैटर्न वेरीज, कहते हैं जो फ्रिंज विड्थ होती है डायफ्रैक्शन पैटर्न में वो कैसे वेरी करती है हमारे पास, इनवर्सली एज द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, डायरेक्टली एज द विड्थ ऑफ द स्लिट, इनवर्सली एज द साइज ऑफ द सोर्स, डायरेक्टली एज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। देखिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है जो डायफ्रैक्शन पैटर्न में, उस आर्टिकल को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसके ऊपर फ्रिंज विड्थ के ऊपर हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो 10th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है। क्लियर, ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आर। डिसॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आर, हमने ऊपर ही पढ़ा था। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, वन एंड द सेम थिंग, एक जैसे होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और टोटली अनरिलेटेड, मतलब कोई भी इनमें रिलेशन नहीं है, येट नॉट वेल डिफाइंड, इनको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। तो हमने पढ़ा था कि रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, बी ऑप्शन, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डायफ्रैक्शन पैटर्न। जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है डायफ्रैक्शन पैटर्न में, तो वो हमारे पास कैसे मिलती है, कहते हैं अबाउट 80% ऑफ लाइट इज़ अकाउंटेड बाय सेंटर मैक्सिमा। सारी की सारी 80% लाइट सेंटर मैक्सिमा पे होती है। सेकंड है कि 45% लाइट सेंट्रल मैक्सिमा पे होती है। थर्ड है कि 90% लाइट सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर होती है। थर्ड लास्ट ऑप्शन है लेवल्स फ्लक्चुएट्स विद टाइम। तो टाइम के साथ है जो लेवल है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हम देखते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है डायफ्रैक्शन पैटर्न में वो सबसे ब्राइट होता है, ठीक है। और वैसे वैसे तो जो इसकी इंटेंसिटी है डायफ्रैक्शन पैटर्न में वो धीरे धीरे बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो जाती है। जो हमारे पास जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट होती है वो क्या होती है, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर ही आती है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकली मैथमेटिकली देखते हैं तो कितनी आती है लाइट, अबाउट 80% लाइट होती है जो वो क्या होती है, सेंट्रल मैक्सिमा पे होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन, अबाउट 80% लाइट इज अकाउंटेड बाय सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। कहते हैं जो डबल स्लिट पे फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन होती है वो कैसी होती है। हमने देखा था कि जो डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन होती है उसमें हमारे पास दो पैटर्न आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो इंटरफेरेंस का पैटर्न आता है और एक हमारे पास कौन सा पैटर्न आता है, डायफ्रैक्शन का पैटर्न आता है। क्लियर, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या आएगा इसमें, देखिए कौन सी ऑप्शन आएगी, लाइक सिंगल स्लिट होता है। कहते हैं जो फ्रॉनहोफर डबल स्लिट डायफ्रैक्शन है वो सिंगल स्लिट के जैसा होता है। बी ऑप्शन है इन्वॉल्व्स इंटरफेरेंस पैटर्न, इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न भी आता है। थर्ड ऑप्शन है प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। डी ऑप्शन है समटाइम्स सिमिलर टू सी, कभी कभी हमारे पास सिंगल स्लिट के जैसा हो जाता है। तो सिंगल स्लिट के फर्स्ट ऑप्शन सिंगल स्लिट के जैसा होता है, बिल्कुल नहीं। क्लियर, तो ये ऑप्शन तो कट होगी। सेकंड ऑप्शन है इन्वॉल्व्स इंटरफेरेंस पैटर्न, यस ये हमारे पास, इसमें हमने देखा था कि डबल स्लिट जो डायफ्रैक्शन पैटर्न आता है इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न को भी इंक्लूड करते हैं हम, और डायफ्रैक्शन में वो अलग बात है कि जो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न में वो क्या हो जाता है, इन्वेल्प हो जाता है।
ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, बी ऑप्शन, इन्वॉल्व्स इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ रेड बीम इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू बीम। व्हाट हैपन्स इफ रेड बीम इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू बीम। आपको अगर उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा फ्रिंज विड्थ के ऊपर अगर आप रेड बीम को रिप्लेस कर देते हो ब्लू बीम में। इसको बिल्कुल मैंने डिस्कस किया था जो लास्ट वीडियो में फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन डिस्कस किया था, उसमें मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था कि अगर हम कैसे वो लैम्डा के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो इसका भी आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सी है, नो चेंज, फ्रिंजेस ओपन अप, फ्रिंजेस बिकम नैरो, पैटर्न डिसअपियर, या आपने बताना है 14 क्वेश्चन का आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेल नोन डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्रेस्नेल's HPZ। HPZ मतलब हाफ पीरियड जोन्स। HPZ मीन्स हाफ पीरियड जोन्स के ऊपर हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस है। हमने ऊपर वाले फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन वाले में डिस्कस किया था कि जो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन है डबल स्लिट वाली, ठीक है, उसमें जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बेस था वो था ग्रेटिंग, और जो फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन है इसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट बेस है वो कौन है, जोन प्लेट। क्लियर। तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, जोन प्लेट। क्लियर। ओके जी। और इसी के साथ जो डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक है वो हमारा फिनिश हो जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर भी बताइए। क्लियर। ओके। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। ओके। थैंक यू। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, और इसको जो वीडियो है इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।